Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया, लेकिन तीसरे चरण के मतदान के बाद 3 सीटों पर बीजेपी क्यों फंसी नजर आ रही है और क्यों एक विश्लेषण कहता है कि बीजेपी के लिए यह चिंता का विषय है। दरअसल मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान बीजेपी के लिए उत्साहजनक रहा। वो इसलिए रहा कि 2 चरणों की तुलना में थोड़ा सा उछाल नजर आया। हालांकि पहले चरण का जो प्रतिशत है वो अभी भी ऊपर है। ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज 66 के ऊपर गया तीसरे चरण में, जबकि दूसरे फेज में बहुत कम वोटिंग हुई थी। अब सवाल के तीसरे चरण की 9 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी को क्यों टेंशन हो सकती है, उसके दोनों ही मायने हैं। उसके 2 मायने इसलिए समझिए आप कि जब जब ज्यादा वोट पड़ता है उसको बीजेपी अपने लिए सकारात्मक तौर पर देखती है। बीजेपी इसको इस बात से जोड़ती है कि जो बीजेपी का वोटर है वो बड़ी संख्या में बाहर निकला है। वहीं कांग्रेस अपनी उम्मीदें तलाशने लगती है कम वोटिंग से। तो ऐसे ही तीसरे चरण की 9 सीटों में से कहां कम वोटिंग हुई, यह भी मैं आपको बता दूं। 2 सीटें, इसको समझने वाली बात है। मुरैना पहले से बीजेपी के लिए टेंशन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह बीजेपी वहां पर ताकत भी झोंकती हुई नजर आई है और वो समीकरण बना सत्यपाल सिंह सिकरवार के उतरने के बाद। अब चूंकि मतदान संपन्न हुआ तो उसके बाद जो परसेंटेज आया मुरैना का, वो पिछले चुनाव की तुलना में कम है। अब बात करेंगे हम ऐसे ही बैतूल में हुआ। बैतूल में सीधे लगभग 4% यानी 3.5% करीब वोट कम हो गया परसेंटेज। अब बैतूल में चूंकि आदिवासी वोटरों की संख्या ज्यादा है, वहां पर कांग्रेस ने एक बार फिर आदिवासी चेहरे को ही उतारा है। तो बैतूल में कांग्रेस अपनी संभावनाएं देखने लगी सीधे परसेंटेज में इतनी गिरावट के बाद। यह सीट हो गई। लेकिन एक सीट ऐसी क्यों कही जा रही है इन 9 में से कि जहां परसेंटेज तो बढ़ा लेकिन वहां कांग्रेस अपनी उम्मीदें तलाशने लगी। मैं बात कर रहा हूं ग्वालियर की। ग्वालियर एक ऐसा दिलचस्प मुकाबला हो गया जहां 1% से ऊपर ज्यादा मतदान बढ़ गया 2019 की तुलना में। वहां पर कांग्रेस को बढ़ा हुआ परसेंटेज बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ नाराजगी लग रही है। हालांकि बीजेपी इसे अपने लिए सकारात्मक देख रही है, लेकिन हां, देखना तो यही होगा कि जब परिणाम आएंगे उसमें इन 3 सीटों में, खासतौर से 2 सीटें जो मैंने आपसे कही, मुरैना और बैतूल, अगर यहां वोट की सीधे गिरावट ज्यादा हुई है उसका परिणाम पर कितना असर होगा, यह देखना होगा। आप देखते रहें अभी तक।